नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा देश के विभिन्न कोनों से होते हुए प्रयागराज संसदीय क्षेत्र में पहुंची है। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, आइए समझते हैं यहाँ की राजनीति में क्या चल रहा है। जी, आज प्रयागराज में आप आए थे आरती देखने के लिए, चुनाव का मौसम भी है, क्या लग रहा है आपको? हमें तो भाई साहब लग रहा है कि भाजपा ये दोनों सीट तो जीती जाएगी। बाकी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, माननीय योगी जी के लिए जनता पूरी तरह से एकदम तैयार है। मैं व्यक्तिगत मेरा मानना ये है कि लगभग 73 सीट भाजपा और 7 में बंटवारा है, परिवार आ रहा है दूसरा। अच्छा, बात करें अगर बीजेपी ने जो उम्मीदवार दिया है, आपको लगता है कि वो उम्मीदवार सही हैं? धीरज त्रिपाठी दोनों उम्मीदवार बहुत सही हैं, कहीं से काटने लायक नहीं हैं, सब क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। हमारे नीरज त्रिपाठी जी हाईकोर्ट में और प्लस पूरी जनता में बहुत सक्रिय थे। उनके पिताजी केसरीनाथ त्रिपाठी जी यहाँ बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे, नेता थे, विधानसभा अध्यक्ष भी थे और बहुत लोगों को अपने सेवा से सबको ही किए हैं। तो और इधर के विधायक जी ये भी हमेशा सक्रिय रहते हैं, क्षेत्र की जनता में हमेशा आते जाते रहते हैं, इसलिए यहाँ के प्रत्याशी दोनों बहुत अच्छे हैं। हाँ, जनता उनके साथ है, जनता उनके साथ है। जी, बताइए क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? मोदी जी कह रहे हैं आपकी बार 400 पार, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं तो 180 पे रोक दूंगा मोदी जी को। नहीं, अब की बार तो 400 पार जाएगा। जी, 400 पार जाएगा। क्यों जाना चाहिए 400 पार, ही बताइए। 400 पार इसके लिए जाना चाहिए, जितना भी योजना है सब मोदी जी ही दे रहे हैं। जी 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 भैया, क्या लगता है इस बार आपकी बार 400 पार होगा या मोदी जी तो है उसमें? नहीं, उसमें कुछ कोई दाग ही नहीं है, 400 पार तो जाना ही जाना है। जी, अच्छा, बीजेपी ने जो यहाँ पे उम्मीदवार दिया है, आपको लगता है कि वो उम्मीदवार सही है और वो सही से? लोग मोदी को देख रहे हैं, उम्मीदवार नहीं। मोदी है तो सब गारंटी है, मोदी है तो गारंटी है। जी, और यहाँ पे गठबंधन भी चुनाव लड़ रहा है, आपको लगता है? नहीं, कहीं फाइट में नहीं, कोई नहीं फाइट में नहीं। हाँ, हवा में है सब। अच्छा, जी जी। मेरे साथ छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसद विजय बघेल जी हैं। विजय जी, प्रयागराज में आपका दायित्व दिया गया है यहाँ पर पार्टी की संभावनाओं को भी देखने का, क्या लग रहा है आपको? जब से आए हैं तब से क्या लग रहा है यहाँ पर? देखिए, ये तो ऐसा पावनी गंगा है जी, जिसमें डुबकी लगाकर हम सब पुण्य का अवसर प्राप्त करते हैं। जी, और ये यहाँ आने का अवसर पुण्यात्मा को मिलता है। जी। माँ गंगा सबको तारने वाली है। जी, माँ गंगा सबको उबारने वाली है। माँ गंगा सबको शुद्ध करने वाली है। जी। ऐसी माँ गंगा को बार बार प्रणाम करता हूँ। और तीसरे बार मुझे आने का अवसर मिला है। जी, अभी तो अपने चुनावी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए मैं आया हूँ। जी, इसके पहले भी आना हुआ। हनुमान जी महाराज के भी दर्शन हुए आज सुबह। जी, और आज गंगा सप्तमी है, ऐसा शुभ दिन है। जी, इस दिन ही भगवान शंकर जी अपनी जटा में माँ गंगा को धारण किए थे। जी, ऐसे पुण्य अवसर पर आज यहाँ के लोगों से मुलाकात हुई। जी, इस गंगा आरती में जो लगभग 27 वर्षों से चल रहा है सतत, जी, इसके आयोजकों को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा जिन्होंने शुरुआत की। ये जब बरसात के दिनों में इतना जो खंबा दिखे उतना डूब जाता है, फिर भी गंगा आरती कभी समाप्त नहीं होती। दूर जाकर गंगा आरती करते हैं लोग। यही श्रद्धा है, यही भक्ति है। और यही हमारे हिंदुस्तान की परंपरा, हमारा सनातन धर्म की एक धरोहर है। जी, मैं इस शुभ अवसर में पूरे जहाँ तक मेरी आवाज़ आपके माध्यम से जा रही है, जो भी देख रहे हैं, उन सबको इस पुण्य अवसर की ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उन सबके जीवन में भी ये माँ गंगा का आशीर्वाद बना रहे। जी, और चुनाव का मौसम है, क्या लग रहा है आपको? उत्तर प्रदेश में आप घूम रहे हैं, अंदाजा क्या है? नहीं, जो छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुके, यूपी में तो चल रहा है। मोदी जी जो और भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिज्ञा लेकर चल रही है, जो उम्मीद लेकर चल रही है, और लोगों का जन जन का जो विश्वास है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माननीय मोदी जी के ऊपर अटूट विश्वास है। यहाँ उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के ऊपर अटूट विश्वास है। वो विश्वास में खरा उतरेंगे और 400 पार का जो नारा है वो पूरा होगा। यूपी तो एक ऐसा प्रदेश है जहाँ से जो आवाज़ उठती है पूरे देश में उठती है, और यहाँ की आवाज़ पूरे देश में गूंज रही है। ये स्वाभाविक है। कल एक अपार भीड़ के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी का जो रैली निकली, वो उत्साह और उमंग से भरी हुई थी। आज उनकी नामांकन दाखिल की गई इस पुण्य अवसर पर, गंगा सप्तमी के पुण्य अवसर पर। ये एक शुभ दिन है और इसी शुभ दिन की प्रतीक्षा पूरा देश कर रहा है कि कब हमारा देश शुद्ध हो, स्वच्छ हो, साफ हो। यहाँ फिर से एक बार भारत विश्व गुरु बने और फिर से एक भारत
विश्व के शिखर पर पहुँचे। इस उम्मीद और आशा के साथ माननीय मोदी जी के मजबूत हाथों में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के हाथों में पूरी जनता ये जिम्मेदारी सौंपने वाली है। प्रधानमंत्री के रूप में फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं मोदी जी। जी जी, बहुत धन्यवाद जी। 2 मिनट भाई साहब आपसे बातचीत करते हैं। मेरे साथ अलीगढ़ से हैं सर जी, मेरे साथ अलीगढ़ के विधायक भी हैं। अलीगढ़ को लेकर तो तमाम तरह की चर्चाएं चली, हम देश भर में घूम रहे हैं तो अलीगढ़ बड़ा हॉट टॉपिक रहा। उत्तर प्रदेश की राजनीति से आप जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है आपको? हम आपको भली बातें समझते हैं क्योंकि देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में जाना जाता है जी। और हम सबका सौभाग्य है कि देश में मोदी जी का नेतृत्व, प्रदेश में योगी जी का नेतृत्व जी। वो नेतृत्व मिलकर जिस तरह से, चाहे वो विकास का मामला रहा हो या प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रही हो, उसको लेकर जनता में जो उत्साह है, जनता की जो आशा है, वो केवल मोदी और योगी जी में है। 4 चरण के चुनाव में आप देख लेंगे कि हम लोग क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं और हमारा पूरा जितने भी अभी तक लोकसभा चुनाव में हुई हैं, एक तरफा विजयश्री हमको मिलने वाली है। और जिस तरह का माहौल 5वें, 6ठे, 7वें चरण का बनने जा रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, चाहे प्रयागराज का हो, चाहे काशी क्षेत्र का हो, चाहे अवध क्षेत्र का हो, यहाँ भी क्लीन स्वीप की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष हताश है, विपक्ष निराश है और अनर्गल अपने माध्यमों से अनर्गल विषयों को लेकर वो जिस तरह की कुछ चर्चा करने का प्रयास कर रहा है, जनता सब समझती है, जनता सब जानती है। जनता ने पहले भी इन्हें देखा है और आगे भी इनको लेकर तरह तरह के कयास जो लगाए जा रहे हैं, जिसके पास न नेतृत्व हो, न नीयत हो, न विकास हो, न कोई एजेंडा हो, वो अपने घर के लिए कुछ नहीं कर पाए, देश के लिए क्या कर पाएंगे। उनका जो उद्देश्य है केवल एन प्रकार सत्ता के माध्यम से अपने को स्थापित करना रहा है। कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिए या रीजनल पार्टी को इतिहास देख लीजिए, और एक तरफ भाजपा शासित प्रदेशों का और भाजपा शासित केंद्र में जब भी सरकार रही है उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए। हमारा एजेंडा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सभी का विश्वास है और इसी रास्ते पर हम लगातार आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद। 400 पार जी, तो जी आइए। तो आप तो नारा लगा रहे हैं आपकी बार 400 बार, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं 180 पे रोक कर दिखाऊंगा बीजेपी को। वो सिर्फ वो चुनावी जुमला है, इस समय कुछ है नहीं। थोड़ा बहुत अपना वोट बैलेंस बचाने के लिए पड़े हुए हैं। जिन्होंने उतनी सीटें ही नहीं दी हैं, उतने कार्यकर्ता उनके चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, तो वो रोकेंगे क्या? पहले तो वो खुद अपनी सीट जीत लें, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने की कोशिश करेंगे। ये पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, इस बार 400 पार पक्का होगा जी। और आप बताइए जी कि खास तौर पर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया है। 10 साल का मोदी जी का जो कामकाज रहा है उसको कैसे देखती हैं आप? बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, बहुत काम करे हैं मोदी जी। महिलाओं के लिए तो बहुत सारी योजनाएं दिए हैं, स्वरोजगार दिए हैं, महिलाएं बहुत खुश हैं उनसे। और आगे हम लोग सारी बहनों, अभी हमारा कल ही महिला मोर्चा का सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे 2,500-3 हज़ार बहनों ने मिल करके हुंकार भरी है कि मोदी जी को अब की बार फिर हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। और बहनें हमारे हमेशा लगातार प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं और काम कर रही हैं और करती रहेंगे ऐसे ही। और हम लोग चाहते हैं कि बार बार मोदी सरकार बने और प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ही बने। जी, प्रधानमंत्री जी ने आज गंगा के उस छोर पर देखें तो काशी में आज अपना नामांकन भी दाखिल किया। उन्होंने कहा कि ये मेरा पहला ऐसा नामांकन था जब मैं माँ के पैर नहीं छू के नामांकन कर रहा हूँ। तो आपको लगता है कि देश की माताओं का आशीर्वाद उनके साथ? जी बिल्कुल आशीर्वाद है उनको। वो हर महिला के अंदर अपनी माँ और बहन को ही रूप देते हैं और उसी रूप से में वो देखते हैं। तो हम माँ बहनों का ही कर्तव्य है कि उनको हमेशा आशीर्वाद देते रहें, ऐसे हमारा आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे। और हम लोग भारी मतों से वोट दे करके उनको विजयी बनाएंगे, फिर से उनको प्रधानमंत्री बनाया है। जैसे जैसे मतदान का दिन नज़दीक आता जा रहा है, प्रयागराज में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। अब प्रयागराज की जनता के मन में क्या है ये बताइए जरा। अब प्रयागराज की जनता बहुत वो मूडी होती है। मूडी होती है? हाँ, ये सबसे बड़ी यही बात है। अब समय बता पाएगा। समय बता हाँ पाएगा। जी। लेकिन एक अगर हम देखें, पैमाना देखें कि किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है, तो आपको क्या लगता है? क्या आप लोग भी दिन भर चर्चा करते होंगे, सुनते होंगे, तो पलड़ा किसका भारी नज़र आ रहा है? पढ़ना तो दोनों का समझ में आ रहा है, लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। जी सर, आप गुप्त रखना चाहते हैं सब चीज़ों को। जी, आपको क्या लगता है? सही कह रहे हैं जी, सही कह रहे हैं। जो टक्कर संजय है यानी कि अच्छी। हाँ। जी, और आपको लगता है कि यहाँ पर 2 लोगों के बीच में मुकाबला है या त्रिकोणीय मुकाबला है? तो 2 ही लोगों के, लेकिन तीसरा भी लड़ रहा है। तीसरा भी लड़ रहा है। जी, तो देखना है कि होगा कि तीसरा क्या निकल कर आता है, उसमें कितना आगे बढ़ पाता है। आइए और कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं जानते हैं।
पहले तो मैं प्रभा साक्षी पर आपका स्वागत करता हूं। आपने अब तक कितनी सरकारें देखी होंगी, अभी कौन आने वाला है उसको मैं बाद में आता हूं, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि 10 साल का मोदी जी का जो कामकाज रहा उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मान्यवर, आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ। जी सत्ता तो आती है और जाती है। जी 72 ईयर्स हमारी उम्र हो गई जी और मैंने इंदिरा जी का भी रिजीम देखा है, जी राजीव जी का भी देखा है, जी थोड़ा टाइम विश्वनाथ प्रताप यहीं अपने प्रयाग के ही थे, उनका भी देखा है। जी 10 साल का ये भी देख रहा हूँ जो आपने इशारा किया है। जी ये तो निश्चित रूप से है कि विकास की गंगा अनवरत बही है, जी लेकिन जो स्थिति 10 साल में हुई है जी वो अपने में एक निश्चित रूप से रिकॉर्ड है। जी आज हम कह सकते हैं कम से कम जी कि 10 साल के मोदी राज में जी और 7 साल करीब हो गया जी योगी राज में, जी कम से कम दंगा का तो नाम नहीं सुनाई पड़ रहा जी है। हम लोग बहुत दंगा झेले हैं, इलाहाबाद में भी, हमारा मूल निवास इलाहाबाद है, जी। बनारस में भी रहे। सरस्वती की प्रतिमा का अगर विसर्जन हो रहा है, जी हम बहुसंख्यक कहे जाते हैं यहाँ, उसमें भी भय लगता है। जी हम गणेश की प्रतिमा का विसर्जन में भय लगता है। जी जुलू हम लोग सरकारी अधिकारी भी रहे हैं, जी मुहर्रम के ताजिया से लेकर के जी और ईद और बकरीद तक जी हम लोग, हम ही कब छोटे अधिकारी थे, जिला अधिकारी और कमिश्नर भी हाथ जोड़े खड़े रहते थे जी कि मौलवी साहब निकलें, जी कम से कम उनको हाथ मिलावें, आदाब बनें। जी और हिंदू मंदिरों के आसपास खूब घूम सकते थे वो, जी लेकिन जो जिस समय होली का जुलूस हम लोग निकालते थे जी तो डर लगता था किसी से गलती से अगर मान लेते रंग छूट गया जी तो 1 घंटे में दंगा हो जाता था। जी तो दंगा मुक्त एकदम तो नहीं हुआ है, जी लेकिन दंगा मुक्त भारत करीब करीब हो चुका है। जी ये तमाम जो संविधान की बात कर रहे हैं, जी मैं अधिकारी अधिवक्ता भी रहा हूँ, शासकीय कार्य में भी रहा हूँ, जी केवल कहने की बात है। जी। अगर आप देखिए कितने संशोधन कर दिया 1950 के बाद सवा कि पता ही नहीं चला पब्लिक को, जी और ऐसी स्थिति हो गई कि आपका अपना मकान भी वक्फ संपत्ति की स्थिति हो गई। अगर ये कोई लिख के दे दे वक्फ बोर्ड जी कि कमिश्नर साहब का बंगला जो है वक्फ प्रॉपर्टी है, जी तो वो हो जाएगा। तो वो 1 महीने के बाद खाली करने की स्थिति हो गई। जी तो कम से कम एक हिंदू राष्ट्र नेपाल था, वो कम्युनिस्ट वहाँ कब्जा कर लिया, वो ख़त्म हो गया। जी 85 करोड़ जो है हिंदू कन्वर्ट हो गए, जी। जो अफगानिस्तान में, अभी मैं नेपाल होकर के आ रहा हूँ, जी दुर्दशा है, सारा खर्च जो है इंडिया गवर्नमेंट वहाँ किया, थोड़ा चाइना वाले आ गए, जी। तो हम लोग गए थे यात्रा में, जी इतना उपेक्षा भाव कोई करें तो हिंदू के नाम पे हम अन्य जो कौम है जिसका नाम लेना चाहता हूँ, जी। वो कहता है ऐसा गजबाई हिंद हो गया। जी आज की तारीख में अब तो मतदान के भी कहा जा रहा है जी कि फतवा निकाला जा रहा कि है। फतवा निकाला जा रहा वोट है। जिहाद। तो इतना निश्चित है जी कि मोदी जी के आने के बाद जी भारत सनातन धर्मी तो सब थे, जो कन्वर्ट हुए भी सनातन धर्मी थे, जी, जी। जो होने जा रहे हैं वो भी जी। कम से कम कन्वर्जन कम हुआ है, बंद हुआ है। जी जी और हम अपने ही देश में जी होली, दिवाली, दशहरा मनाने की स्थिति में है। जी विकास की गंगा तो मैं नहीं कहता कि इंडिया में सुई नहीं बनती थी, तो जी। जवाहरलाल टाइम में सुई तमाम चीज़ बनने लगा, जी जी तमाम कल कारखाने, रिहंद, बांध, जी कांग्रेस गवर्नमेंट भी बना है, सही बात। लेकिन बांध तो बांध है। जी हम कम से कम अपनी बहू बेटी सुरक्षित है। जी और अब ये हो सकता है कि रात में भी लड़कियां हॉस्टल से बाहर निकल के जाने की स्थिति में हो गई हैं, थोड़ा बहुत अभी भी जी लॉ ऑर्डर में गड़बड़ी है, जी। लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर ये अगला चुनाव कहीं मोदी जी का ठीक ठाक रहा जी और संविधान में संशोधन करने की स्थिति के बहुमत मिला, जी। तो निश्चित रूप से पीओके इंडिया में आएगा। आएगा। और वहाँ पर प्रदर्शन हो भी रहे हैं, डिमांड हो रही है रोजाना। और आज की तारीख में जी इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, जी। राष्ट्रवादी थी, जवाहरलाल राष्ट्रवादी थे, जी लेकिन आज की तारीख में यही स्थिति हो गई है जी देश की कि अगर आप देख लें जी तो कश्मीर में कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता था, जी अब 300 पाकिस्तान का आदमी आके खरीद सकता था, जी।
कोई शादी कर लिया नाक चली जाती, सिटीजनशिप चली जाती थी। तमाम 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग नोआखाली के दंगे के बाद और उसके बाद जो भाग करके पाकिस्तान से यहाँ आए, वो यही जो है अपने ही देश के जहाँ से यहाँ से गए थे भाग करके अपने ही घर में आए तो वो बेघर हो गए। कितने लोगों को बसाया भी गया, हम नहीं कहते हैं कि तमाम रिफ्यूजी आए उनको जगह दी गई, लेकिन नागरिकता नहीं मिली। जी, कुल मिलाकर आपका कहना है कि जो तमाम चीज़ें हैं, हम दो हमारे 2 की स्थिति में है, वहाँ 4 गुनी 5 गुना अगर 20 की स्थिति है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की संहिता इसका रास्ता प्रशस्त करने के लिए निश्चित रूप से यह समय बहुत अच्छा रहा है। मुझे माँ गंगा के तट पे यही भरोसा है कि माँ गंगा, जिसको कि मोदी ने कहा था, हम वहाँ हमारे सांसद मोदी हैं बनारस के, क्या मैं माँ गंगा ने बुलाया है, तो गंगा एकदम साफ तो नहीं हुई, मैली तो है अभी भी, लेकिन गंगा काफ़ी साफ हुई है। स्वच्छता की स्थिति है कि जो महिलाएं बाहर जो है खुले बाहर जाती शौच करने के लिए, इज्जत घर तो कम से कम 1-1 2-2 सबका बन ही गया है। तो कुल मिलाकर 10 साल में आपसे कामकाज से संतुष्ट हैं? संतुष्टि से है और संतुष्टि और बढ़े, ये गंगा जी से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। आप भैया युवा हैं और ख़ासतौर पर युवाओं को लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा है सरकार से कि आपने 2 करोड़ रोज़गार की बात कही थी लेकिन रोज़गार नहीं दिए, आपने महंगाई कम करने की बात की थी, महंगाई नहीं कम हुई। तो एक युवा के नाते आप क्या सोचते हैं, एक तरफ बीजेपी का संकल्प पत्र है, दूसरी तरफ कांग्रेस का न्याय पत्र है, किसको सही मानते हैं? नहीं, देखिए ये दोनों समस्याएं अभी बनी हुई हैं, इसके लिए सरकार को जो है एक उचित कदम उठाना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में महंगाई बहुत ज़्यादा है और युवाओं में अगर आप अभी सलोरी प्रयागराज के पास में है, यहाँ पे छात्र तैयारी के लिए रहते हैं, उनकी स्थिति देखेंगे तो बहुत दयनीय स्थिति में है और एक बहुत सार्थक कदम सरकार को इस पर उठा के करना चाहिए। बाकी चीज़ें यहाँ पे जो प्रयागराज में के लिए तो बहुत किया, जो यहाँ पे 20 साल में विकास नहीं हो सकता था वो यहाँ पे 10 साल के अंदर हो गया। इससे हम लोगों को खुशी है। लेकिन वो जो पेपर लीक और बाकी सब समस्याएं हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए, कानून बने और इस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।